भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हर भारतीय अमीर होता जा रहा है? क्या बड़ी जीडीपी हमारे लिए किसी बड़ी जीत से कम है या फिर कम प्रति व्यक्ति आय हमारे विकास की सच्चाई को छिपा रही है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि बड़ी अर्थव्यवस्था होना जरूरी है या हर नागरिक की आमदनी बढ़ाना। नीति आयोग के सीईओ के अनुसार जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत अभी काफी पीछे है। जापान की तुलना में देश की आय 12 गुना कम है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना हमारे देश और आम लोगों के लिए बेहतर है या प्रति व्यक्ति आय बेहतर होना। यह समझने के लिए दोनों के प्रभावों की तुलना जरूरी है, क्योंकि यह दोनों ही अलग अलग इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं। इनका आम लोगों पर अलग अलग असर होता है। बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब है कि भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। यह भारत को विदेशी निवेश आकर्षित करने की क्षमता देता है और इसके फायदों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला फायदा है अधिक संसाधन और निवेश। बड़ी जीडीपी दिखाती है कि देश के पास अधिक आर्थिक संसाधन है। सरकार को सड़क, रेल, अस्पताल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश के लिए ज्यादा राजस्व मिल रहा है। इसमें आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं रोजगार के अवसर। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में उद्योग, सेवा क्षेत्र और स्टार्टअप्स का विस्तार होता है, जिससे नौकरियां बढ़ती हैं। भारत में आईटी, विनिर्माण और नवीनीकरण ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में रोजगार बढ़ रहे हैं। तीसरा और बड़ा फायदा वैश्विक प्रभाव। बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को वैश्विक मंच पर अधिक ताकत देती है, जिससे व्यापार, निवेश और कूटनीतिक रिश्तों में फायदा होता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से आम लोगों को बेहतर उत्पादों और सेवाओं के रूप में लाभ दे सकता है। अब बात करते हैं सीमाओं की, यानी लिमिटेशंस की। तो भारत जैसे देश में आय असमानता अधिक है। शीर्ष 1% के पास 41% संपत्ति है। इससे जीडीपी ग्रोथ का लाभ अक्सर अमीरों तक सीमित रहता है। आम लोगों को तुरंत इसका लाभ नहीं मिलता। भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है। इसका कारण जीडीपी का लाभ प्रति व्यक्ति स्तर पर कमजोर पड़ जाता है। प्रति व्यक्ति आय में भारत जापान से पीछे क्यों है? तो इसके कुछ मुख्य कारण हैं। इसका पहला कारण इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। जापान एक विकसित अर्थव्यवस्था है जहां हाई प्रोडक्टिविटी, एडवांस टेक्नोलॉजी और मैच्योर इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर है। भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है जहां कृषि और असंगठित क्षेत्र का योगदान बढ़ा है और प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम है। दूसरा कारण आय असमानता। भारत में शीर्ष 1% आबादी के पास 41% संपत्ति, जबकि निचले वर्ग के पास 3% है। तीसरा कारण जनसंख्या का अंतर। भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है, जबकि जापान की केवल 12.45 करोड़। इतनी बड़ी जनसंख्या के कारण भारत की जीडीपी अधिक लोगों में बंटती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय कम रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आम लोगों के लिए जीडीपी या प्रति व्यक्ति आय में से क्या ज्यादा जरूरी है? तो आम लोगों के लिए प्रति व्यक्ति आय का ज्यादा होना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधे उनके जीवन स्तर और परचेजिंग पावर को प्रभावित करता है। जापान जैसे देश में हायर पर कैपिटा इनकम के कारण आम लोग बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन शैली का आनंद लेते हैं, जबकि भारत में कम प्रति व्यक्ति आय के कारण अधिकांश आबादी को बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि बड़ी अर्थव्यवस्था बनना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सरकार को संसाधन उपलब्ध कराता है, जिससे लॉन्ग टर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाएं बेहतर हो सकती है। लेकिन इसका लाभ आम लोगों तक तभी पहुंचता है जब सरकार समावेशी विकास पर ध्यान दे। भारत में आय असमानता और कम प्रति व्यक्ति आय के कारण जीडीपी ग्रोथ का लाभ अभी पूरी तरह से आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा। भारत की अर्थव्यवस्था आगे तो बढ़ रही है, लेकिन क्या वह साथ साथ हर व्यक्ति को ऊपर उठा रही है? जीडीपी का बढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन जब तक वह घर की आमदनी में नहीं बदलेगी, तब तक बदलाव अधूरा है। हमें जरूरत है समावेशी विकास की, ऐसा विकास जिसमें हर व्यक्ति की भागीदारी हो और हर मेहनत कश को उसका हक मिले। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत सिर्फ टॉप 5 इकोनॉमी नहीं बल्कि टॉप क्वालिटी लाइफ वाला देश बने, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी।